हनुमान चालीसे में एक चौपाई दी हुई है, उस चौपाई का पूरा रहस्य समझ जाएंगे तो आपकी हनुमान जी की शक्ति के बारे में पता लग जाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बगैर राम जी के पास तक आप नहीं पहुंच सकते। आप कितना मर्जी जोर लगाएं, अगर आपको राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी की आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये कथा उस वक्त की है जिस वक्त सभी के सभी खुश थे, लंका विजय करके आए थे, लंका को जीत करके आए थे सभी, और सब ने श्री रामचंद्र जी के साथ सब अयोध्या गए थे। और उस वक्त पर जब अयोध्या गए थे तो अयोध्या के राजपाट के अंदर सभी ने राज तिलक किया श्री राम जी का। और श्री राम जी का जब राज तिलक हो गया तब सबको श्री राम जी ने पद दिए। लंकापति को, विभीषण को लंकापति का पद दिया, लंकेश कह के उन्हें तिलक किया और उनके सिर पे राजमुकुट रख दिया। और उसके बाद दूसरा पद दिया सुग्रीव को किष्किंधा का राज तिलक रखा और उनको कर दिया। तीसरा पद अंगद को युवराज का पद दिया। अब इसी प्रकार से सबको पद मिल रहे थे, पुरस्कार सबको मिल रहे थे, तो सब बड़े खुश थे। श्री राम जी के हाथों से उन्हें पुरस्कार मिल रहे थे, सब बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक तरफ सबसे ज़्यादा खुश थे, जब लोगों को प्राप्त होता है तो सबसे ज़्यादा खुश थे, वो थे हनुमान जी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न थे कि सबको मिल रहा है, मैंने जिन जिन को जुड़वाया, जिन जिन को मिल रहा है सबको मिल रहा है। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं मिल रहा था। हनुमान जी सच्चे सेवादार थे, हनुमान जी के मन में इतना भी लेने की भावना नहीं थी। तब रात हुई, रात में जब देखा कि लक्ष्मण जी को भी पद मिल गया, भरत जी को भी पद मिल गया, सबको पद मिल गए, केवल एक हनुमान जी बचे। और हनुमान जी ने ही सारों सब पर कर्जा किया हुआ था। तो सब ने कहा कि अब सारे विदा हो गए, पद ले लेकर के अपने अपने विदा हो गए, केवल वहाँ हनुमान जी बचे। रात के वक्त में राम परिवार, पूरा राम परिवार, केवल उसमें हनुमान जी नहीं थे, राम जी का परिवार आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि सबको दे दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। और हनुमान जी को कुछ नहीं दिया तो हनुमान जी को विदा कैसे करेंगे, हनुमान जी जाएंगे कैसे? तब उन्होंने कहा कि देखिए सीता माता आप बोलिए, हनुमान जी को कोई पद लें और वो विदा हो जाएं। अब माता सीता ने कहा कि मैं कैसे मांग लूँ, मैं तो उनके कर्जे में दबी हूँ। मैं उस वक्त में याद करती हूँ जिस वक्त पर मैं संकट में थी, पीड़ा में थी, मेरा जीने की आस खत्म हो गई थी, मेरे को प्रभु पर भी विश्वास उठ गया था। वो वक्त मेरा, मैं उस वक्त को नहीं बोल सकती जिस वक्त पर सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। सूक्ष्म रूप में प्रभु मुद्रिका ला करके मेरे मन में जो विश्वास और उमंग जगाया था, जिसकी वजह से वापस से मैं उस शक्ति और चेतना की जागृत अवस्था में आई थी, जिसकी एहसान मैं आज तक हूँ, जिसके कर्ज तले मैं आज तक दबी हुई हूँ। और मेरे को वो जो चीज़ है, वो जो शक्ति का आभास उस वक्त पे हुआ था, तो वो मुझे प्यार जो मिला था, वो मैं उस प्यार के बदले मैं हनुमान जी को नहीं कह सकती कि तुम कुछ लो और जाओ। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं उस वक्त पर मरण अवस्था में पड़ा था, मेरी मरना अवस्था थी, मैं बिल्कुल ऐसी अवस्था में था कि जिस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं अपने प्राण छोड़ चुका था। अगर हनुमान जी जड़ी बूटी ना लाते और संजीवनी ना लाते तो मैं शायद ही इस दुनिया में बचता। तो मैं हनुमान जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं हनुमान जी को कह सकता कि आप कुछ लो और कुछ जाओ। बचे कौन? शत्रुघ्न और भरत। अब श्री राम जी ने भरत और शत्रुघ्न से कहा कि तुम कुछ बोलो। वो बोले कि हमारे ऊपर तो पहले ही श्री राम को निकाला हुआ है, कलंक लगा हुआ है कि श्री राम को भरत और शत्रुघ्न ने मिल के निकाला है, ये कलंक अभी वो धुला ही नहीं है। अब आप ये कह रहे हो कि हम एक कलंक और ले लें कि हनुमान जी को भी हमने निकाला है। प्रभु मेरे को इससे दूर करें। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ दिए। अब माता सीता ने कहा प्रभु आप तो तीनों लोग के स्वामी हैं, आप तो हनुमान जी के मन की बात समझ सकते हैं, आप करिए। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे पास भी मैं उस वक्त हनुमान जी से मिला, जिस वक्त हनुमान जी मुझे मिले उस वक्त मैं बड़ा दुख में था और पीड़ा में था, कष्ट में था, मेरी पत्नी का हरण हो चुका था। तब हनुमान जी ने मुझे सुग्रीव से मिलवाया, हनुमान जी ने मुझे विभीषण से मिलवाया, और ये सारे के सारे मिलवा करके हनुमान जी ने ही मुझे आपके बारे में बताया। और मैं जिस वक्त पे हम नागपाश में बंधे हुए थे, उस वक्त पे हमारा जीवन संकट में था, तब हनुमान जी हमें लेकर आए। जब हम पाताल में थे, हमारा जीवन संकट में था, तब हनुमान जी लेके आए। मैं हनुमान जी के मैं नहीं कह सकता क्योंकि हनुमान जी मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैं कल दरबार लगाऊंगा, कल मैं हनुमान जी को जरूर कहूँगा कुछ ना कुछ तो मांगो।
कल दरबार लगा, हनुमान जी को कहा कि आप कुछ मांगो। हनुमान जी क्या कहते हैं? ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मतलब अगर आप मुझे लक्ष्मण जैसा प्रिय मानते हो तो मुझे 2 पद दो, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे 2 पद दो। बड़े खुश हुए, चलो हनुमान जी ने कुछ मांगा तो सही, अब हनुमान जी विदा तो ले लेंगे, हनुमान जी चले तो जाएंगे, और सब बड़े खुश हुए। अब हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमान जी गए और जाकर के चरणों में पड़ गए और दोनों पद पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ लिए और पकड़ के बोले कि मुझे इस पद का सेवादार बनवा दो। ये जो पद हैं, ये जो चरण हैं, इन चरणों का मैं सेवादार बनूं, ये छोड़ूं ना कभी भी, मैं सदा यहीं रहूं, मेरा स्थान यहाँ पर निश्चित कर दें। बस ये पद बोला कि वो जो पद ले गए हैं, जो राजमद, जिसमें राजपद जो नश्वर है, जो कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपके पद मैंने पकड़े ये कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी को कहता है कि बल बुद्धि के स्वामी है वो। और वहाँ पे लक्ष्मी वास कर रही होती है, तो लक्ष्मी माता ने, क्योंकि लक्ष्मी माता अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता ने भी वही वरदान दे दिया, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ वहाँ से उनको दे दी। हनुमान जी के पास हर प्रकार की शक्तियां हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो चारों युग में वास करते हैं, और हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी को प्यार करने वाले भक्त भी उनके ऊपर कृपा, हनुमान जी की कृपा भक्तों के ऊपर भी बहुत जल्दी आती है। अगर आपको अपने पितरों को श्री राम जी के पास भिजवाना है तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, वो काम होगा आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलवाने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। जब आपके हनुमान जी को पूजा कर लेंगे, अर्चना कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तब आप हनुमान जी को हनुमान जी ही श्री रामचंद्र जी तक मिलवा सकते हैं। आपको केवल यही एक रास्ता है, हनुमान जी के माध्यम से ही पितरों को राम दरबार में शरण दिवाई जा सकती है, हनुमान जी के माध्यम से ही श्री राम तक पहुंचा जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी का माध्यम लेकर के श्री राम जी के चरण पकड़े थे, और उन्होंने जब देखा था तो श्री राम जी का रूप का जो वर्णन किया है, तुलसीदास जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सहशरीर हनुमान जी और श्री राम जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जनहित कल्याण में लोगों तक पहुँचाइए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, बोल बालाजी महाराज की जय।